हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए आज की क्लास में हम लोग गणित का महामैराथन देखेंगे, जो कि सीटेट, झारखंड टेट, यूके यानी उत्तराखंड टेट, केवीएस या किसी अन्य राज्यों के टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसमें एक से बढ़कर एक प्रश्न, वो भी आपको ट्रिक से और पूरे मेथड के साथ सिखाया जाएगा। एकदम आराम से समय निकाल के इस कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। जब मज़ा आए तो ही जीके स्टडीज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो विषम संख्या आप सबको पता है कि 1, 3, 5 ऐसे चलते जाएगा। और 25वां विषम संख्या क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। मतलब ऐसे लास्ट का क्या हो जाएगा, 49। 50 गो संख्या में 25 गो सम और 25 गो विषम होगा, ये आपको पता है। तो विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। तो इसको जोड़ने में आपको तो बहुत समय लगेगा ना। तो आप सीधे से बात क्या कीजिए कि जितना विषम संख्याओं का योग दिया रहे उसी को उससे गुना कर दीजिए। 25 गुना 25 तो कितना आ जाएगा, 625। कितना आंसर हो जाएगा, 625। यानी प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 25 को 25 से गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। या एक और मेथड लगा के देखा जाए, मैंने जो देखा ये 49वां अंतिम संख्या है कि नहीं है। देखिए ये जो हो जाएगा आपका, कई गो विषम संख्या है, 25, तो 25/2 और प्रथम संख्या 1 और जोड़ 49। तो देखिए यहाँ 25/2 गुना ये 50 होगा तो ये कट जाएगा, तो 25 होगा ना। तो 25 में 25 से गुना, ये एपी का सम ऑफ एपी मैंने लगा दिया, यानी समांतर श्रेणी का योग का ये सूत्र है। तो यहीं से फॉर्मूला हमारा बना था कि जब भी किसी विषम संख्याओं का प्रथम से पूछे तो क्या कीजिए, उस संख्या का वर्ग कर दीजिए। तो आपको बताना है प्रथम 45 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। 1 नंबर प्रश्न आपके लिए ऑप्शन ए रहेगा 30, 25, ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी 20, 25, 2025। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा आपको कमेंट में जवाब देना है, ऐसे आसानी से बना के। अगला प्रश्न है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जब भी प्रथम से प्राकृत संख्याओं का औसत पूछे, उस संख्या का आधा कर लीजिए। क्या कीजिए, आधा। जो संख्या आएगा उसमें 0.5 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया 25.5 आंसर हो जाएगा। देखिए अगर कहेगा प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो इसका आधा तो मने में कर लीजिएगा 10, अब 0.5 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। नहीं तो फार्मूला से भी देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, तो n इंटू n+1 अब बट्टा में 2 होता है, अब फिर n रहेगा, तो n से तो n कट जाएगा। n जहाँ है ये संख्याओं की संख्या है, तो 50 जोड़ 1 अब बटा 2, तो 51/2 भाग दीजिएगा तो 25.5 ना आएगा। तो इतना जाने से अच्छा है कि आप ट्रिक लगा लीजिए। तो 2 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, प्रथम 24 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है, क्या कीजिएगा, आधा प्लस 0.5 लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उस कोण का माप क्या होगा जिसका समपूरक भी उतना ही हो। तो देखिए 2 कोणों को जब आप आपस में जोड़ते हैं तो उसका मान 180 होता है, तो वो एक दूसरे के समपूरक होते हैं। ठीक है, मान लें कि अगर कोण x है और दोनों कोण x है तो 180 डिग्री। ठीक है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये 2x = 180 डिग्री, तो ये कट जाएगा तो 90 डिग्री, यानी 90 का समपूरक क्या आएगा,
तो 90 ही आएगा, 90 ही आएगा। तो प्रश्न है कि उस कोण का माप क्या होगा जिसका संपूरक भी उतना ही है, तो 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। देखिए 180 में से 90 डिग्री को घटाइएगा तो 90 डिग्री ना आएगा, 90 ना आएगा, तो ये आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा? तो देखिए बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, कोणों का योग क्या होता है? n इंटू n माइनस 2 गुना 180 डिग्री, जहाँ n क्या है? भुजाओं की संख्या। तो ये अष्टभुज में कितना भुजा होता है? 8 होता है। सॉरी ये n नहीं होगा, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूले में आपका n नहीं होगा, केवल हो जाएगा n माइनस 2 घटा गुना 180 डिग्री। तो यहाँ लिखिएगा 8 घटाओ 2, क्योंकि अष्टभुज में 8 भुजा गुना 180 डिग्री। तो ये अष्टभुज बता रहा हूँ, तो सप्तभुज में भी, षष्ठभुज में भी, ठीक है, पंचभुज में भी आप निकाल सकते हैं, इसके जगह उतना भुजा कर दीजिएगा। तो 6 गुना 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 108। आइए 0 लगा दीजिए, यानी 180 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1080 डिग्री। तो ये 1080, 180 नहीं, ये कितना है? 1080 डिग्री। समझ गए होंगे। देखिए 400 रुपये की वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? कितना कम में बेच रहा है? 150 रुपया कम में बेच रहा है, कितने पे? तो ये क्रय मूल्य 400 है, कितना से गुना किया जाता है? 100% से। समझ में आ रहा है आपको? कितने की कमी है यहाँ पे? ओ सॉरी 50 रुपये की ना कमी है। देखिए मैंने कैसे घटाया, कितने की कमी है? 400 में से 50 घटाइएगा तो 350, तो 50 रुपये की कमी कितने पे? 400 पे। आइए गुना 100, ठीक है। तो देखिए 00 से 00 कट गया और 12.5 आएगा। इसको जब आप भाग दीजिएगा तो 25/2, तो 25 का आधा क्या होता है? 12.5। कितने प्रतिशत का उसको हानि हो जाएगा? 12.5% की। आया आपको समझ में? डिस्काउंट पे भी अगर ये प्रश्न पूछ देता कि अंकित मूल्य 400 रुपया था और विक्रय मूल्य 350 रुपया था, तो कितना प्रतिशत का छूट दिया गया? तो आप कहते 12.5% का छूट दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8, 6, 14, 13, 19, 15, 10 का माध्यक क्या होगा? तो माध्यक निकालने के लिए आप आंकड़ों को पहले बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे। तो हम इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। 6, 8, 10, 13, 14, 15 और 19। गिनिए जो संख्याएं हैं वो विषम बार हैं कि सम बार हैं? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 इधर से काट दीजिए, 3 इधर से। ये जो 13 है यहीं आपका आंसर हो जाएगा माध्यक, बीच वाली संख्या ही माध्यक। अगर ये सम बार होता, जैसे बढ़ते क्रम में ही लिख देते हैं, तो किधर से आप छाटते? तो बीच वाले 2 संख्या को लेके जोड़ के आधा कर दीजिएगा, माध्यक आ जाएगा। जैसे आपके लिए ये प्रश्न है 8, 10, 12, 14, 16, 18 का माध्यक क्या होगा? का माध्यक 3 नंबर प्रश्न मान लीजिए इसको, कितना? 3 नंबर। तो इसका माध्यक क्या होगा? आपको कमेंट में जवाब देना है। ऑप्शन ए है 12.5, ऑप्शन बी है 13, यहाँ ऑप्शन भी है, तो आप इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए एकदम इत्मीनान से, आराम से अगर सीटेट, MTS, झारखंड टेट माने टीचर से जुड़े BPSC TRE 4 का तैयारी करना हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं प्रीवियस ईयर, और साथ ही साथ मैं लेटेस्ट प्रश्नों को भी आपको दूंगा, वो भी ट्रिक से। आप केवल जुड़िए तो सही। अभी तो स्पीड स्लो है,
क्यों? क्योंकि आपको सिखाना है। जब आप सीख जाइएगा उसके बाद स्पीड बढ़ जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। और ये सब प्रश्न टीचर से जुड़े संबंधित एग्ज़ामों में पूछा जाता है, इसलिए यहीं करा रहा हूँ। देखिए इसका परिसर पूछा है, तो एक जगह परिसर में मैंने माइनर मिस्टेक किया था, वहाँ पे क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह बता दिया था परिसर के जगह मिसप्रिंट के कारण। तो यहाँ आप समझ लीजिए, जब भी किसी आंकड़े का परिसर पूछा जाए, इसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, रेंज पूछा जाए, तो उस आंकड़े में सबसे बड़े मान को ले लीजिए, 55 घटाओ उसमें सबसे छोटा वैल्यू को ले लीजिए, तो सबसे छोटा यहाँ 6 है, और घटा लीजिए तो आंसर आ जाएगा। 55 में से 6 जाएगा तो 49 होगा। क्या होगा? 49 हो जाएगा आंसर। तो इस प्रश्न का परिसर क्या हो जाएगा? 8, 6, 14, 13, 19, 15, 28, 43, 55 का परिसर क्या होगा? तो ये परिसर हो जाएगा आपका 49। बने रहिएगा, चैनल को छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि 50 से अधिक प्रश्न हैं और सब एक से बढ़कर एक प्रश्न, वो भी ट्रिक से। आपको कहीं मुश्किल नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि अब तो गणित बहुत आसान है, ये सर पहले से कहाँ थे। ये तो चैनल आपको कभी मिला ही नहीं। अगर आपके संपर्क में कोई भी हो तो उसे ये चैनल शेयर कर दीजिए और बोलिए कि समय निकाल के एक वीडियो इत्मीनान से देखिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। चलिए अगला प्रश्न, 1.8, 1.088, 1.88, 1.81 में सबसे बड़ा कौन है? तो इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। देखिए इसमें लगेगा कि ये बहुत बड़ा है तो यहीं बड़ा है, नहीं, यहाँ दशमलव के बाद 0 आ गया है, यहाँ दशमलव के बाद 8 फिर 8 है, यहाँ दशमलव के बाद 8 1 आ गया है, यहाँ दशमलव के बाद 8 तो 0 छुपा हुआ है। इसका मतलब ये 1 रुपया 88 पैसा है, ये 1 रुपया 81 पैसा है, ये 1 रुपया 8 पैसा है, और 8 आना ये 8 पैसा है, और 1 रुपया 80 पैसा है, तो यही सबसे बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? 1.88 सबसे बड़ा हो जाएगा। समझ में आया आपको? देखिए मतलब मेरा क्या है कि अगर आप 2.5 kg लिखते हैं और 2.058 kg लिखते हैं, तो इन दोनों में बड़ा ये है। क्यों है? कि 0.3 अंक तक चलता है, तो ये 2.500 ग्राम हुआ, और ये माने 2 kg 500 ग्राम है, ये हुआ 2 kg 58 ग्राम मात्र, तो ये बड़ा है। जस्ट दशमलव के बाद अगर अंक है और यहाँ 0 है तो ये बड़ा है। समझ गए होंगे आप लोग। एक प्रश्न का 4 नंबर का जवाब आप लोग देंगे, 3.52, 3.058 में कौन बड़ा है? ऑप्शन ए 3.52, ऑप्शन बी 3.058। आपको जवाब देना है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, 2 भागा 2 भाग 2 भाग 2 का मान क्या होगा? ऐसे प्रश्न भी आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, सब जगह भाग का ही चिन्ह है। तो 2 अब बटा, पहले संख्या को ऊपर लिख लीजिए, बाकी तीनों को जो है वो नीचे गुना में कर लीजिए, नीचे गुना में। 2 से 2 कट गया, 1 बटा क्या आएगा? 2 दूनी 4। कई गो संख्या? 3 गो है ना, 2 दूनी, ये 2 से 2 कट गया, 1 बटा 4 आएगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन ई भी ले लीजिए, 1 बटा 4 होगा। समझ में आ गया? देखिए ऐसा भी ये प्रश्न सक्षमता 1 में पूछा है, 10 200 ग्राम, 10 यहाँ दे देगा आपको 10 200 ग्राम का मान कितना होगा? तो 10 गुना 200 ग्राम तो कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम, और 2000 ग्राम मतलब 2 kg हो जाएगा। ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 24/100 का सरलतम रूप, मानक रूप क्या होगा? तो इन 24 और 100 का महत्तम क्या होता है? 4। तो 4 से इसे काटिएगा तो आएगा 6, और 4 से इसे काटिएगा तो आएगा 25। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6/25, क्योंकि अब इन दोनों के बीच का महत्तम क्या हो गया? HCF 1, तो इसलिए ये सरलतम रूप में हो गया। तो 6/25 है, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको?
सरलतम रूप में आप पहले 2 से फिर कटेगा तो काटते हैं, जब तक काटिए कि वो कटने से बच ना जाए। अब मतलब इसका शेप 1 हो गया, तो आप बना सकते हैं। तो इसका सरलतम रूप आप बताइएगा 6 नंबर प्रश्न का कमेंट में, ठीक है। 4/52 का, किसका 4/52 का सरलतम रूप? ऑप्शन ए है 1/13, ऑप्शन बी है 2/13। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमरे के दरवाजे का आकार कैसा होता है? तो देखिए आप कहिएगा कि कमरा के दरवाजे में तो मोटाइयो होता है सर, लेंथ ब्रेथ और हाइटो हो गया, डेप्थ हो गया, मतलब उसकी ब्रीथ हो गया, तो घनाभ हो गया। जनरली हम लोग कमरे के जो दरवाजे को देखते हैं वो आयताकार होता है। क्या होता है? आयताकार। देखिए कहीं यहाँ घनाभाकार दिया है, नहीं तो आयताकार होगा। ये घनाभाकार भी हो सकता है क्योंकि उसमें मोटाई रहता है। घर के कमरा घनाभाकार, बक्से का आकार घनाभाकार। आप लोग जो समोसा खाते हैं उसका आकार कैसा होता है? देखिए हर जगह पढ़ाई को ढूंढिए, तब जाके कहीं एग्ज़ाम निकलता है। अभी मैं MTS का बैच शुरू करने वाला हूँ, बहुत लोग शुरू कर भी चुके हैं, लेकिन आपको बता दूँ कि एक सीट पे MTS में एक सीट पे 595 लोग लड़ेंगे। अब सोचिए उसमें किसका सिलेक्शन होगा, कंपटीशन कितना टफ होगा, कितना बेरोजगारी है। और आपको तो सक्षमता देनी है, और साथ ही साथ ये केवल सक्षमता के लिए ही वीडियो नहीं है, गणित सीखने और सिखाने वाला वीडियो है। तो ये चैनल सिर्फ सक्षमता के लिए नहीं बना है, हम सब एक दूसरे से जुड़े एक परिवार की तरह चीज़ों को सीखेंगे और बच्चों को भी सिखाएंगे, चाहे वो अपना बच्चा हो या आपके विद्यालय का बच्चा हो। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। तो समोसा का आकार कैसा होता है? तो ये त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईंट का आकार कैसा होता है? तो ईंट का आकार जो है वो घनाभाकार होता है। कैसा होता है? घनाभाकार होता है। पासा का आकार घनाकार होता है, घनाकार होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका महत्तम 12 है, तो लघुत्तम क्या होगा? LCM पूछा जा रहा है, CF दिया है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको करना क्या है, जब भी 2 संख्याओं का अनुपात दिया हो और महत्तम दिया हो, लघुत्तम पूछा जाए, तो तीनों संख्या को आपस में गुना कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 4×5 20, 12×2 24, LCM 240 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 240। समझ गए आप लोग? चलिए तो इस पर एक प्रश्न आपको बनाना होगा। 7 नंबर प्रश्न मान लीजिए। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका महत्तम 8 है, तो लघुत्तम क्या होगा? LCM। ऑप्शन ए है 130, ऑप्शन बी है 120। कमेंट में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2/15, 6/10, 8/25 का लघुत्तम LCM क्या होगा? तो जब भी भिन्न का लघुत्तम पूछा जाता है तो अंश का क्या कीजिएगा? अंशों का लघुत्तम, और हरों का क्या किया जाता है? हरों का महत्तम, मौसा निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 2 है, 6 है और 8 है, इसका लघुत्तम क्या होगा? बताइए ज़रा हमको, क्या होगा? 24 होगा ना लघुत्तम? 24 हो जाएगा। 2, 6, 8, 24 सबसे नियरेस्ट, तो 24 आ जाएगा। और ये 15, 10, 25 का महत्तम क्या होगा? 5। 5 ऐसी संख्या जो तीनों को विभाजित कर देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 24/5, जो कि बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। तो जब भी देखिए, जब भी भिन्न संख्याओं का लॉसा पूछे तो ये अंश का लघुत्तम किया जाता है, ऊपर वाले का लघुत्तम किया जाता है और नीचे वाले का महत्तम। और जब महत्तम पूछेगा HCF तो ये पलट जाएगा,
ऊपर वाले का HCF अंशों का और हरों का लघुत्तम। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एक एडवांस प्रश्न यहाँ बता देते हैं। 8 नंबर प्रश्न जो कि आपको एडवांस में बताते हैं। जब आधार समान हो, ठीक है, तो जो सबसे बड़ा पावर होता है वहीं उसका लघुत्तम हो जाता है। तो सबसे बड़ा घात क्या है यहाँ 15, तो 3 के पावर 15, ये बराबर होना चाहिए, तो ये आंसर हो गया। अगर वही चीज़ महत्तम पूछता, जैसे 4 के पावर 13, 4 के पावर 7, 4 के पावर 3, 4 के पावर 2, तो जो सबसे छोटा मान होगा घात में वहीं इसका महत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महत्तम। ये भी आप समझ गए। तो इस पर का एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न का 5 के पावर 7 है, 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है और 5 के पावर 11 है का लघुत्तम क्या होगा? लघुत्तम ऑप्शन ए है 5 के पावर 2, ऑप्शन बी है 5 के पावर 7, ऑप्शन सी है 5 के पावर 11। तो यही दोनों ऑप्शन ही ले लीजिए। क्या पूछा गया? 5 सी है 5 के पावर 11। चलिए तो आप जवाब दीजिएगा। अब तो आप सेकेंडों में जवाब दे देंगे। देखिए ये कैसे घुमा के प्रश्न पूछा है। 3 और 5 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं? कितनी परिमेय, यहाँ संख्याएं छूट गया है, संख्याएं हैं, ये आपको जवाब देना है। सीधी सी बात आप जान लीजिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और 2 अपरिमेय के बीच भी अनंत अपरिमेय और परिमेय दोनों होती हैं। ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए। तो चाहे ये 3 और 5 हो, आपको लग रहा होगा कि 3 और 5 के बीच में एगो छुपा है 4, एक आंसर दे के निकल जाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ये आंसर सही होगा आपका। देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन कोई फास्ट सेट नहीं करता है, सिर्फ आपको घुमा देता है। तो यहाँ देखिए संख्या कोई भी हो, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं, अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं और 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत परिमेय और अपरिमेय होती हैं, अनंत, याद रखिएगा। और हाँ, यहीं पे एक चीज़ और जान लीजिए, जो पाई है इसका मान 3.14 या 22/7 दोनों होता है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाया गया है और ना ही ये रिपीट करता है। यहीं पे एक चीज़ और जानिए, 3.2 का ये रेकरिंग अगर है तो ये परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय। और यहीं पे अगर रहता है √11 तो ये अपरिमेय है, क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं है। एक और ले लीजिए 2.12112, तो ये भी अपरिमेय है, रिपीट नहीं कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम क्या होता है? तो सहअभाज्य संख्याओं का जो महत्तम HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1। प्रथम सम संख्या कौन है? इवन नंबर, तो 2। प्रथम विषम संख्या कौन है? तो 1। प्रथम पूर्ण संख्या कौन है? होल नंबर, तो 0। प्रथम भाज्य संख्या कौन है? तो 4। याद रखिएगा ये सब, यहाँ से भी प्रश्न बन रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथ ही साथ अगर आप GK GS यानी पर्यावरण का जो भी सेट देखना चाहते हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। पूरे इत्मीनान से समय निकाल के देखिए। आपका सक्षमता में इतना हिंदी इंग्लिश भी कराया गया है, उसका एक और मैराथन लाया जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले आप देख जाइए, एग्ज़ाम में आपका मनोबल 100% ऊंचा रहेगा और आप एग्ज़ाम आसानी से इसको अच्छे स्कोर के साथ अपना ज़िला हासिल करेंगे।
चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। प्रथम अभाज्य संख्या कौन है? तो यही एक ऐसा सम संख्या भी है जो अभाज्य भी है, बाकी कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। चलिए अगला प्रश्न, 55.5 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो देखिए 90 डिग्री को आप ये भी तो लिख सकते हैं 89 डिग्री। यहाँ देखिए 55.5 है, कोई बात नहीं, आप 90 डिग्री लिखिए, 90 डिग्री आप पॉइंट देके 0 लगा दीजिए। 55.5 अब तब घटाइए, तो 10 में से 5 गया 5, ये दे दिया, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ 8 में से 5 गया 3, कितना हो जाएगा? देखिए ये एक दिया है तो कितना हो जाएगा 10, ये दे दिया 10, 5 में से 5 ये, 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 3, 34.5 डिग्री। यहाँ पे देख लीजिए तो ये 100 डिग्री हो जा रहा है क्या जोड़ने पे? 5 5 10 के 0, 5 4 9 1 10 के 0, 5 3 8 1 9, नहीं 90 ही हो रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 34 कर लीजिए, 34.5 डिग्री। समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब भी पूरक पूछे 90 में से घटा के बोलिए, समपूरक पूछे 180 डिग्री में से घटा के आप बोलिए। अगला प्रश्न है 1.23 के पावर रेकरिंग है, इसे हम लोगों को भिन्न में बदलना है। देखिए पी क्यू कुछ एक्स वाई जेड मत मानिए, जो भी संख्या दिया है लिख लीजिए, बटाए का चिन्ह दीजिए, दशमलव के जगह 1, कई गो अंक पे रिपीट कर रहा है 2 गो, तो 10 के पावर 2, घटाओ का चिन्ह दीजिए, दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला अंक है नहीं है, तो 10 के पावर 0। अगर रहता मान लीजिए 1 अंक रहता तो 10 के पावर 1, 2 गो बिना रेकरिंग वाला रहता तो 10 के पावर 2। अब देखिए 123 ऊपर आया और ये 10 के पावर 2 यानी 100 आएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1, तो 1 घटा लीजिए, तो क्या आ जाएगा 123/99। क्या आ जाएगा 123/99, ये आंसर हो जाएगा। समझिएगा फिर से, दूसरा प्रश्न बता दे रहा हूँ। 2.9 पे रेकरिंग, तो 29 हो गया, दशमलव की जगह 1, एक अंक है तो 10 के पावर 1, घटाओ, दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला अंक है नहीं है, तब क्या कीजिए कि 10 के पावर 0 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 10 के पावर 0, तो ये क्या आ जाएगा 29/10 में से 1 जाएगा, ये 10 के पावर 0 का मान 1, तो 9, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 10 नंबर का 1.3 पे रेकरिंग का P/Q में मान क्या होगा परिमेय संख्या के रूप में? ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए है 13/10, ऑप्शन बी है 13/9। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। यदि 6 बलों की कीमत 78 रुपये है, 6 78 के बराबर है, तो 9 कितने के बराबर होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना गुना ये बढ़ रहा है? 1.5 गुना। कितना गुना? 3/2, ये 1.5 गुना बढ़ रहा है, तो इसमें भी 3/2 गुना कर लीजिए। 78 गुना 3/2 कटेगा, 2 3 6, 9 दूनी 18, 39 दूनी 3, 9 3 27 के साथ, तो सीधे किसी ऑप्शन में 7 ऑप्शन में है, अंत में नहीं है, सिर्फ इसमें है, यही आंसर हो गया। नहीं समझे? देखिए आप लोग ऐसे समझते हैं 6 बल्ब का मान, 6 बल्बों का कीमत जो था वो कितना था 78, तो आप लोग 1 का निकालते हैं, पहले 1 का आप लोग निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे 78/6, काटेंगे, 6 एकम 6, 6 3 18, 13 रुपये आ गया, तो कितने? 9 बल्बों की कीमत, तो 9 गुना 13, तो 9 3 27, पूरा गुना भी हम नहीं करेंगे, 9 3 27, किसी ऑप्शन में लास्ट में 7 नहीं दिखा, यही है, यही आंसर हो जाएगा 117 रुपया। ठीक है, देखिए हम ऐसे सवाल बनाते हैं। मान लीजिए 2 kg
2 kg चीनी का मूल आपको दिया है 40, यहाँ कर देते हैं 80 रुपया। कितना? 80 रुपया। तो 400 ग्राम का या 500 ग्राम का मुझे वैल्यू बताना है, 500 ग्राम का। तो हम क्या करते हैं, ये 2 kg था, इसका मतलब 2000, 4 से भाग दिए तब ना 500 ग्राम आएगा। तो इसमें भी 4 से भाग दे लीजिए, 20 चौका से 20 रुपया। कितना? 20 रुपया। ऐसे हम कर लेते हैं, तो आप भी वैसे कर लीजिएगा जैसे आपको आसान लगे। देखिए, कोई भी ट्रिक, सबका अपना अपना अलग अलग ट्रिक होता है, अपना अपना अलग अलग ब्रेन होता है। आपका अगर कोई ट्रिक हमसे भी फास्ट है तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा या मेथड का। मेरा ट्रिक आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, लेकिन अगर आपसे मेरा ट्रिक जो लग रहा है कि हाँ ये आसान है तो इसका यूज कीजिए। जाहिर सी बात है, जो ट्रिक आपका अपना होगा वो खुद का है, हुआ उसमें आप महारत हासिल किए हैं। मेरा तो मेरा बनाया गया ट्रिक है, तो अगर ये बेटर आपके ट्रिक से है तो इसे लगाइए, नहीं तो आप अपना लगा लीजिए। लेकिन एग्ज़ाम में 100 नंबर ला करके रिकॉर्ड ब्रेक कीजिए कि खुद से मैंने 100 नंबर लाया है। और जब भी आपकी कोई जांच ले तो आपका कॉन्फिडेंस ऊंचा रहेगा, क्योंकि आपका जो स्कोर होगा वो आपके अपने दम पे होगा। और कहीं भी आप जब पढ़ाई की बात आएगी तो आप छिपेंगे नहीं, बोलेंगे कि हाँ मैं भी इस कैटेगरी में हूँ। और कहीं कोई कमज़ोर प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। मैं जीके वाला सेशन जो मैराथन लाऊंगा, जो पूछा गया है 26 से 4 मार्च तक प्रश्न पत्र में से प्रश्न जो लाऊंगा उसे आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, 23 किलो में से 23 आप 00 लिख सकते हैं, 12.24 और घटा लीजिए। कमान गया, यहाँ घटा है तो घटा लीजिए। तो यहाँ देखिए, ये जब दे दिया यहाँ तो 10 में से 4 गया 6, 3 वो ऑप्शन में 6 है, आगे बढ़िए। ये इसको दे दिया तो 9 में से 2 गया 7 दशमलव। देखिए 6 के बाद 3 गो में 7 है, ऑप्शन भी तगड़ा सेट किया है। तो ये जब दे दे 2 में से 2 गया 0। अब किसी में तीसरे स्थान पे 0 है तो सिर्फ इसमें है, यही आंसर आएगा। समझ में आया आपको हम कैसे बनाते हैं? यही आंसर हो गया। आगे भागेंगे, बीपीएससी टीआरई वाले आगे नहीं भागेंगे, उसमें 2-2 3-3 आंसर हो सकता है, 2 एक से अधिक भी ऑप्शन रहता है, लेकिन इसमें तो आप आगे भागिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा प्रश्न। वही शिक्षा कोष था, जब सुबह आया था तो अटेंडेंस के लिए खोला गया, आप लोग भी तो जानते हैं ये चीज़। देखिए प्रश्न देखिए, 30 और 50 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह होता है निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के उसका आधा, ठीक है। तो 5 3 8, 80 का आधा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 40। नेक्स्ट प्रश्न, 30 और 50 का उच्च सीमा क्या है? तो ये उच्च सीमा है, यानी 50। नेक्स्ट प्रश्न अगर पूछे कि निम्न सीमा क्या है? निम्न सीमा, तो यह निम्न सीमा जो है वो है 30। कितनी? 30, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 0.12 का वर्ग क्या होगा? तो 0.12 का वर्ग होगा 0.12 गुना 0.12। तो इसमें आप क्या कीजिए, 12 का पहरा 12 बार पढ़िएगा तो 144 आएगा। दू 4 अंक छोड़ के डेसिमल, तो ये तो 3 गो अंक है, एगो 0 लगा लीजिए, दशमलव, आंसर हो गया। कभी भी दशमलव का गुना, दशमलव को भूल के गुना कीजिए, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे 0.5 है गुना 1.2 है गुना 8, यहाँ 1.8 कर लीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए। हाँ 1.8 चाहे 8 ही रहने दीजिए, 3.4 जो मन करे, 1 मिटा भी लीजिए। जैसे 0.4 गुना 0.6 गुना 0.3। तो दशमलव भूल जाइए, 6 3 18, 18 4 72, 72 लिख लिए। यहाँ 1 अंक छोड़ गए, यहाँ 1 अंक, यहाँ तो तीनों मिला के 3 अंक ना छोड़ के दशमलव हुआ, तो ये तो 2 अंक है,
इधर से गिनिए 1 2, तो यहाँ 0 लगाइए, दशमलव 0 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रश्न का जवाब 12 नंबर प्रश्न का जवाब अब आप लोग देंगे 0.13 का वर्ग क्या होगा, वर्ग क्या होगा। और वहाँ में लगता है कि घन बता दिया आपको। ऑप्शन ए है आप लोगों के लिए 0.169 और ऑप्शन बी है 0.0169। अगर इसके पहले वाले प्रश्न में मैं घन 3 बार गुना किया हूँ तो 2 ही बार इसका गुना कीजिएगा, 0.12 गुने 0.12। घन तो पूछा नहीं था मैंने। चलिए इस प्रश्न का अगर घन पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए घन, तो क्या कीजिएगा 0.12 गुना 0.12 गुना 0.12, तो 12 का घन 1728 होता है। 2 2 4 2 6 अंक छोड़ के तो 0 0 पॉइंट आंसर हो गया आपका। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। बहुत लोग 25% ही जवाब देंगे, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। ए बी से 25% अधिक है। अगर बी 100 है तो ए कितना है, 125 है। तो ए से बी कितना कम है, ए से बी कितना कम है, 25 रुपया कम है, 25। और ए की तुलना में तो 125 100 से गुना कर लीजिए, तो 25 25 ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20%। आंसर क्या हो जाएगा 20%। समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 7 एवं अंतर 5 है तो गुणनफल क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो आप देखिए, इसका मैं सबसे लाजवाब ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। ये सॉल्व कीजिएगा ना तो कम से कम 3 से 4 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट कम से कम। जब भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया रहे, गुणनफल पूछा जाए, तो गुणनफल बराबर हो जाता है संख्याओं का योग जोड़ अंतर, योग जोड़ अंतर इनटू गुना योग घटाओ अंतर अब बटा में 4। तो इन दोनों को देखिए, योग जोड़ अंतर, तो अंतर 5 है, ये 7 जोड़ लीजिए, 7 5 12 गुना इनका फिर अंतर, तो 7 में से 5 गया 2, अब बटा में 4, 4 3 12, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ये क्लास 10th के लिए भी ज़रूरी है। 2 चर वाले लीनियर इक्वेशन इन 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। जैसे एक संख्या हमने x माना तो दूसरा y, तो ये दिया था आपको 7 और x माइनस वाई अंतर दिया है 5। तो इसका जवाब क्या होगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा ये समीकरण। एक समीकरण 2 जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, 2x मेथड से बता रहा हूँ, 7 5 12, तो ये कट के कितना आया 6, x का मान 6 हुआ। किसका, अगर संख्याएं पूछता तो भी बता सकते हैं हम लोग। तो x का मान ये 6 हो गया है, तो y का मान, तो यहाँ x का मान 6 रखेंगे, 7 में से जाके घट जाएगा तो y का मान 1 आ जाएगा। तो संख्या 6 और 1 हो गया। देखिए जोड़ने पे 7 और घटाने पे 5 आ रहा है, तो गुणनफल इनका क्या हो जाएगा 6। ये मेथड था। चलिए, तो इस प्रश्न की जगह एक और प्रश्न है, रिपीट कर गया है प्रश्न। यहाँ प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का योग 15 है, x प्लस वाई बराबर 15 है और अंतर x माइनस वाई बराबर 9 है। समीकरण 1 समीकरण 2। तो इसको ट्रिक से या इस मेथड से आप बना करके कमेंट में जवाब दीजिएगा। ये 13 नंबर प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, 0.7 का घन है, तो 1 2 3 अंक छोड़ के डेसिमल, और 7 का घन आपको पता है 343 होता है, तो 1 2 3 गो अंक तो यही है, दशमलव लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। घंटों का काम सेकेंडों में आप कीजिएगा अगर इस चैनल पे आप जुड़ जाते हैं, और साथ ही साथ अपने मित्र, अपने किसी रिलेटिव सबको जोड़ लीजिए। मैं बहुत जल्द इस चैनल पे जैसे डिजिटल बोर्ड लूँगा
स्मार्ट बोर्ड और लाइव भी आऊँगा और कोर्स की तैयारी एकदम इतना इत्मीनान से सिखाया जाएगा कि पटना का पढ़ाई आपको घर बैठे मिलने लगेगा। और पटना का पढ़ाई क्या एक अच्छे तरीके से समझाते हुए कमज़ोर से कमज़ोर मजबूत से मजबूत स्टूडेंट जो भी हों इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और कोई कमज़ोर मजबूत नहीं होता है और सभी चीज़ अभ्यास से होता है। आप अभ्यास जब कर जाइएगा तो सब चीज़ आसान हो जाएगा। वृत्त की परिधि जो होता है वो होता है 2 पाई। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r बराबर, तो इसका तो मान दिया है 154। त्रिज्या पूछा है, पाई का मान 22/7 गुने r बराबर 154। देखिए ये आपका 2 से 2 गुना में तो इधर कटेगा 22 दूनी 44। 44 में कितना से गुना कीजिएगा कि कट जाएगा, 7 जाके गुना होगा। देखिए r बराबर 7 नीचे इधर आगे गुना 154 गुना 7 अब बटा 2 गुने 2 ये कट जाएगा 22 दूनी 44। ये 22 से ये कटा ना 7 बार में 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15। त्रिज्या ज़्यादा आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, त्रिज्या ज़्यादा आ जा रहा है। चलिए 2 से पहले ये कट गया तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, तो पाई r बराबर 22/7 वो कटेगा अभी तो ये कटेगा ना 77। यहाँ देखिए पाई r बच गया, पाई r बराबर 77। पाई का मान 22/7 गुने r इज इक्वल टू 77। तो ये 11 से 11 दूनी 22, ये 11 से 7 7 7 49/2 ये रहा था ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 49/2। कोई ऑप्शन सही नहीं है, 49/2 त्रिज्या आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा b 2 × L + b × h स्क्वायर यूनिट। जब भी कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप समझिए कि घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी CA से कर्व सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, और ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला प्रश्न, घनाभ का आयतन क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। नेक्स्ट देखिए, इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और आप लोग देख करके बिना लाइक किए स्किप कर देते हैं या देख करके छोड़ देते हैं। कम से कम फ़ी के रूप में अपने एक मित्र को लाइक ज़रूर दें, अगर पसंद आए तो, ना आए तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए लाइक। किसी वर्ग का परिमाप दिया है, भुजा पूछा है। क्या पूछा है? तो भुजा कितनी होगी वर्ग से, यहाँ क्षेत्रफल पूछना चाहिए था। चलिए यहाँ पूछ देता हूँ क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर में, तो बिना भुजा निकाले क्षेत्रफल आएगा नहीं ना। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा 4 × साइड, जिसका मान आपको 80 दे रखा है सेंटीमीटर। तो ये गुना में है 4 भुजा के, तो उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, 4 से ये कट गया 20 सेंटीमीटर, यानी भुजा कितनी मिल गई वर्ग की 20 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल पूछा है तो होता है भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लीजिए, तो 20 यहाँ 400 हो जाता है, कितना 400। आंसर कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए होंगे आप लोग। तो इस पे एक आप प्रश्न बनाइएगा, यहाँ दे देता हूँ प्रश्न। 120 सेंटीमीटर परिमाप है तो क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, ऑप्शन ए है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन बी है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। कमेंट में आप लोग जवाब ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक किताब का अंकित मूल्य 500 रुपया है, उसे कितने छूट के बाद 350 में बेच दिया गया? तो कितना कम करके बेचा गया है? 150 रुपया कम किया गया है ना। देखिए यहाँ पे 150 रुपया कम किया गया, कितने अंकित मूल्य पे? 500 पे।
गुना 100%। 00 से 00 कैंसिल, 5 तिहाई 15, यानी 30% उसको क्या किया गया है, छूट दिया गया है। कितना? 30%। समझ गए? नेक्स्ट, वह संख्या क्या होगी जिसका 15% 45 है। तो ये जो 15/100 का मान कितना है, 45। तो क्या कीजिए आप लोग, ये 100 को 15 तिया 45 ये गुना कर लीजिए, यानी 100 तिया 300 हो जाएगा आंसर। कितना? 300। XYZ कुछ नहीं मानिए, कह रहा है कि वह संख्या क्या होगी जिसका 15% 45 है। तो 15 तिया 45, इसमें प्रतिशत का मान 100 है, तो 300 आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य यानी मीन। क्या? मीन। इसको हम लोग औसत भी बोलते हैं। क्या? औसत। तो प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है, 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है। आधा करके 0.5 लगा दीजिए, बताया था ना शुरू में, तो 5 अब 0.5 लगा दीजिए आंसर, तो 5.5 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दशमलव का महत्तम समावर्तक पूछ दिया गया, तो डरिए नहीं, दशमलव भूल जाइए, क्योंकि सब में एक एक अंक छोड़ के दशमलव दिया गया। 24 है, 36 है, 48 है, 72 है। 12 जब इसका महत्तम निकालिएगा आप, तो 12 सब में 12 से ऊपर कोई संख्या नहीं है जो सबको विभाजित कर दे, यानी 12 एक ऐसा संख्या जो सबको काट सकता है, शेषफल 0 आएगा। और सब में एक एक अंक छोड़ के डेसिमल था, तो एक अंक छोड़ के लगा दीजिए, 1.2 HCF हो गया आंसर। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न, बोतल का आकार कैसा होता है जिससे आप पानी पीते हैं। तो ये आकार कैसा होता है, अब बताइए किस आकार का होता है। तो आप कहिएगा बेलन, यानी सिलेंडर होता है बेलन, तो ये बेलनाकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 20 दिनों में, तीनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इन तीनों का पहले आप एलसीएम निकालिए, तो क्या आएगा 60, 12 पच्चे 60, तो 5 जोड़ 15 चौका 60, 4 जोड़ 20 तिहाई 60, 3 भाग दे लीजिए, यानी 60/5, 4 9 3 12। काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 5 दिनों में। कितने दिनों में? 5। सारे टॉपिक को मैं आसान कर दूंगा आपके लिए। किसी त्रिभुज के दो कोणों का मान 30 डिग्री और 180 डिग्री है, तो तीसरे कोण का मान क्या होगा। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो दो कोण दिया है, तीसरा पूछा है, 180 डिग्री में से इन दोनों को जोड़ के घटा लीजिए। ठीक है, तो 180 घटाओ 110, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 3:4:5:6 है, तो सबसे बड़ा कोण का माप क्या होगा। तो इन चारों कोणों को जब जोड़ते हैं हम लोग, तो आ रहा है 6 5 10 8 18, 18 का मान 360। सबसे बड़ा तो 6 है, छोड़ दीजिए। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात है, सबसे बड़ा कोण का मान बताना है। इन सब को जोड़ लीजिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान क्या होता है, 360, 18 दूनी 36, यानी एक का मान 20 डिग्री, तो 6 का मान 6 दूनी 12, 120 डिग्री। सबसे बड़ा कोण 120, सबसे छोटा पूछा होता तो 20 तिहाई 60 डिग्री, इनका अंतर पूछा होता तो 60 डिग्री, योग पूछा होता तो सब बता सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस ब्याज की दर से कोई धन राशि 24 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी। तो इसमें किया क्या जाएगा, जितनी गुनी हो रही है उससे एक कम 6 लिख लीजिए। ओके,
और गुना कर लीजिए 100 से। कितना से? 100 से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए इसको पहले मेथड से समझ जाइए। 7 गुनी हो रही है, मतलब पहले 100 थी तो अब 700 हो गई। तो ये मूलधन थी, ये ब्याज हो गई, मिश्रधन हो गई। क्या हो गई? मिश्रधन। तो ब्याज कितना हो गया? इंटरेस्ट कितना बढ़ा है? 600, तो ब्याज 600 हो गया। तो ब्याज गुना 100 100 अब बटा मूलधन गुना समय होता है। ये कट गया, ये 12 पचे 60, 12 पचे 60 तो 50 है, ये 12 दूनी 24, तो कितना आ गया? 25% आ गया दर। 25% आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने जो ट्रिक बनाया ऐसे प्रश्नों के लिए, क्या बनाया कि 7 गुनी हो रही है तो 1 कम कर लीजिए, 100 से गुना कर लीजिए, ठीक। अब बटा में क्या कीजिए कि ये 24 जो है इसे लिख लीजिए। समय को जितनी गुना हो रहा है उससे 1 कम करके 100 से गुना कर लीजिए और जो समय दिया उससे भाग दे लीजिए। कट गया, कितना प्रतिशत आ गया? 25%। आंसर आया ना समान? दोनों तरीके से आपको समझा दिया। अब तो लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बीपीएससी टीआरई 3 जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्लास 1 to 5 में ये पूछा हुआ प्रश्न था। क्या आप बीपीएससी टीआरई 3 के 1 to 5 का गणित देखना चाहेंगे इस चैनल पे? तो आप जा सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन यानी बीपीएससी टीआरई के लिए प्रिपेयर कराया जाता है, उसमें जाकर आप गणित को चेक कीजिए कि उसमें किस टाइप का मैथ्स है। चाहे सीटेट का कभी मैथ देखिएगा, सीटेट सक्षमता से आसान मैथ देता है 1 to 5 का। और सीटेट का एग्ज़ाम कैसे निकालना है, अगर कोई बंधु तैयारी करते होंगे या बहन, तो इस चैनल पे जुड़िए। मैं 40 दिन, अगर आप जिस दिन फॉर्म भरा जाएगा, फिलअप होगा दिसंबर 2024 का, चाहे जब भी, 40 दिन के अंदर आपको मैं 150 में से 120 प्लस मंगाने की जिद पकड़ लूँगा और मंगा भी दूँगा। 100 प्लस तो किसी तरह करा दूँगा। वैसा तरीका आपको बताया जाएगा, वैसे पढ़ने का टाइमिंग होगा। मात्र 2 घंटे की पढ़ाई में 24 घंटे में। अगला प्रश्न, पासा का आकार कैसा होता है? तो पासा घनाकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न, 1 हेक्टेयर, तो ये भूमि के क्षेत्रफल को मापा जाता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। 10,000 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। 1 क्विंटल तो ये हो जाता है 100 kg। 1 टन तो ये हो जाता है 1000 kg। ये सब याद रखिएगा। मिलियन बिलियन भी याद रखिएगा। आयतन का इकाई क्या होता है? तो ये घन इकाई होता है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। वर्ग इकाई होता है क्षेत्रफल का इकाई। किसका? क्षेत्रफल का। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, लेकिन हम लोग ट्रिक से बना देंगे। जितना देर फॉर्मूला लगाएंगे a = p × 1 + r/100 के पावर n, ये चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला है। इसमें से अगर मूलधन घटा दीजिएगा तो ये बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सूत्र। हम लोग सूत्र से नहीं निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे राहुल सर के ब्रह्मास्त्र से। 10%, 5000 का 10% कितना होगा बताइए? 10% का मतलब 1/10, 500 होगा ना। फिर 500 का 10% तो 1/10 कितना हुआ? 50। इसको डबल कर लीजिए और इससे जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 50, 1050 रुपये आपका आंसर आएगा। फार्मूला से बना के देख लीजिएगा, 1050। ऐसे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं बड़े बड़े प्रश्नों का, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। बहुत जल्द प्लेलिस्ट बनेगा, अभी बना नहीं है। राहुल सर स्पेशल मैथ, जो कि सभी कंपटीशन के लिए होगा। बेसिक से लेकर एडवांस तक गणित के प्रश्नों को ट्रिक से बताया जाएगा। आप प्रत्येक दिन 20 से 30 मिनट इस चैनल पे देंगे तो आप में परिवर्तन है उससे और ज़्यादा हो जाएगा और आप
आपको लगेगा कि हाँ कोई मिला है चैनल जो एकदम आराम से सबको लेकर चलता है। देखिए इसका संक्षिप्त रूप पूछा है तो इक्याई पे 3 है तो 3, दहाई पे 4 है तो 4, सैकड़े पे 2 है तो 2। अब आ गया दशांश तो दशमलव, दशांश पे 3 है तो 3, शतांश पे 1 है, सैकड़ा भाग पे तो 1, और हजारवें भाग पे 5 है तो 5। यही इसका सरल रूप हो गया। ऑप्शन छूट गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, देख लीजिए 243.315। अगर यही प्रश्न रहता है ऐसे 200 जोड़ 3 जोड़ 5/1000, तो देखिए इक्याई पे तो है, दहाई पे कुछ नहीं है, सैकड़ा पे 2 है, दशमलव, 10वां भाग पे कुछ है नहीं है, 100वां भाग पे कुछ है नहीं है, हजारवां भाग पे क्या है 5। ये आंसर हो जाता है। अच्छे से सीख गए। इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा, तो इक्याई पे 1 है, दहाई पे है 4, सैकड़ा पे कुछ नहीं, 0, हज़ार पे है 4 और 10,000 पे है 5। तो 54,041 यानी 5,000 और ये फिर 50,000 जो 4,000, तो 54,041 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, तो ये रहा आज का महामैराथन जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी एडवांटेज। अगले जो मैराथन लाऊंगा उसमें यूलर सूत्र, क्षेत्रमिति, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और संख्या पद्धति को मैं बनाना सिखाऊंगा। कुछ प्रश्नों के संबंध के बारे में बताऊंगा, तो आप देखना ना भूलिएगा इसके बाद का मैराथन। और इसे अगर आप देख रहे हैं तो कम से कम लाइक तो बनता है, इतना मेहनत के बाद लाइक कर दीजिए। आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा।